हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी। क्या पढ़ेंगे? कक्षा 10 की हिंदी पढ़ेंगे। और इस हिंदी का जो आपको क्वेश्चन बनाया गया है, ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है। ठीक है, बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है, जिससे आपको ये निश्चित हो जाएगा कि आप क्या एकदम कन्फर्म वीडियो देख रहे हैं कि जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है, ये बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर है, जिससे आप लोग को ये बताया जा रहा है कि यही एकदम आएगा। 100% गारंटी है। ठीक है, कितना? 100% गारंटी है। आप इसे देख लेते हैं तो आप कहीं से भी कोई कुछ प्रश्न नहीं छूटेगा। बहुविकल्पीय जितने भी प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, वो सारे प्रश्न इसमें मिल जाएंगे आपको। कहीं कुछ खोजने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आप प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कहेंगे कि देखिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है कि बोर्ड से मंगाया जा रहा है पेपर को, तो आप लोग वीडियो के लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करेंगे तो आपके दोस्त मित्र जो हैं उन लोग को भी सहयोग होगा, उन लोग भी क्या करेंगे? आसानी से पेपर को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक वीडियो अंत तक देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें। बस इतना ही कहना है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा दिया है, आनंद कदामनी के संपादक थे। क्या? आनंद कदामनी के संपादक थे। पहला ऑप्शन दिया है आप लोग का बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे भट्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। दूसरा ऑप्शन दिया है आप लोग का बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तीसरा ऑप्शन दिया है आप लोग का क्या? प्रताप नारायण मिश्र। और चौथा ऑप्शन दे रहा है राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। और एक बात बता दूं कि ये सारे प्रश्न जो हैं या जो भी लेखक हैं उनकी अन्य रचनाओं का भी नाम बताया जाएगा। ठीक है, जिससे आप लोग क्या, कोई अन्य अगर क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ आनंद कदामनी आया है, इसके जगह कोई और रचना आ गया, ठीक है, तो अब आसानी से क्या करेंगे? ट्रिक कर सकेंगे। ठीक है ना। आगे देखेंगे, पहले प्रश्न का पहला ऑप्शन दिया है आप लोग का बालकृष्ण भट्ट। तो इनकी रचना है क्या? वेणी संहार। क्या? वेणी संहार, पद्मावती, मृछ कटिक। ठीक है ना, मृछ कटिक, ये इनकी रचनाएं हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट की। आगे देखिए, दूसरे नंबर पर दिए हैं बद्री नारायण चौधरी। क्या? बद्री नारायण चौधरी। तो इनका रचना है प्रेम घन। क्या है इनका रचना? प्रेम घन। इनकी रचना का क्या नाम है? प्रेम घन। और आगे प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। इनकी रचना है नवनीत प्रताप पीयूष प्रताप समीक्षा। ठीक है, ये इनकी रचना है। ठीक है, बात समझ गए। अब चौथे नंबर पर दे रहे हैं राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी, इनकी रचना है सती चंद्रावती। क्या? सती चंद्रावती, सुदामा, अमर सिंह राठौर। क्या? अमर सिंह राठौर, इनकी ये रचना है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग को ये बताना है कि आनंद कदामनी के लेखक कौन है। तो आनंद कदामनी के लेखक बद्री नारायण। क्या? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। ये दूसरा ऑप्शन आप लोग का क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न दे रहा है हमारा, एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट कहा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद। दूसरा ऑप्शन दे रहा है राम कुमार वर्मा। तीसरा ऑप्शन दे रहा है मोहन राकेश। और चौथा ऑप्शन दे रहा है हरिकृष्ण प्रेमी। क्या चौथा ऑप्शन दे रहा है? हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है ना। ये अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके सभी रचनाओं के नाम जानेंगे। सभी जो हैं उनकी रचनाओं के नाम जानेंगे। तो पहले पर दिए हैं जयशंकर प्रसाद। क्या दिए हैं? जयशंकर प्रसाद। इनकी रचना है झरना, आंसू, लहर, कमायनी और प्रेम पथिक। इनकी कौन सी रचना है?
झरना, आंसू, लहर, कमायनी और प्रेम पथिक। ठीक है ना। और भी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना। अब एक वीडियो में तो सारा चीज़ बताया नहीं जा सकता है। ठीक है ना। एक वीडियो में सारे सब रचनाएं तो बताई नहीं जा सकती हैं, इसलिए क्या किया जाएगा, आप लोग को और थोड़ा थोड़ा करके पूरी रचनाएं बताया जाएगा। अन्य वीडियो भी देखना न भूलें। ठीक है ना। अब देखिए दूसरे नंबर पर दे रहे हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा क्या दे रहे हैं, राम कुमार वर्मा। अब देखिए राम कुमार वर्मा की रचना देखेंगे। इनकी रचना है अंजलि। अंजलि दिया है इनकी रचना, और अभिशाप, निशित, जौहर। ठीक है, इनकी ये रचनाएं हैं। और सारी रचनाएं हैं जो आप लोग को अन्य वीडियो में बताया जाएगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को बना कर दिया जाएगा, जिससे आप क्या पेपर में 70 में 70 प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। और इस वीडियो से आपको 20 नंबर कन्फर्म है कि मिलेगा। ठीक है, कितने नंबर मिल जाएगा, 20 नंबर मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं तीसरे नंबर पे ऑप्शन दे रहा है। तीसरे नंबर पे ऑप्शन दे रहा है हमारा मोहन राकेश। क्या दे रहा है, मोहन राकेश। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दे रहा है, मोहन राकेश दे रहा है। अब देखिए मोहन राकेश जी का रचना है अंधेरे बंद कमरे। क्या, अंधेरे बंद कमरे। अगला इनका रचना है न आने वाला कल। न आने वाला कल, अंतराल। इनकी ये रचनाएं हैं। आगे चौथा ऑप्शन दे रहा है हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी। अब देखिए इनकी रचना है हरिकृष्ण प्रेमी की दृक्षा बंधन। क्या, दृक्षा बंधन। उसके बाद इनकी रचना है शिव साधना। उसके बाद रचना है प्रतिशोध। इनकी ये रचनाएं हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे अब हमको बताना है कि क्या एकांकी, क्या एकांकी सम्राट कहे जाते हैं। किनको एकांकी सम्राट कहा जाता है, बताना है हम लोग को। तो देखिए एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। एकांकी सम्राट किसको कहा जाता है, राम कुमार वर्मा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे तीसरे नंबर प्रश्न को। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि क्षयवादी युग के किसी एक कवि का नाम बताइए। क्षयवादी युग के किसी एक कवि का नाम बताना है हम लोग को। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद। दूसरा ऑप्शन दे रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन केशव दास, चौथा ऑप्शन कबीर दास। ठीक है, ये ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, और इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को जानेंगे। पिछले प्रश्न में तो क्या जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को जाने हैं हम, इसमें भी जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को जानेंगे। क्या है जयशंकर प्रसाद की रचना, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, प्रेम पथिक। ठीक है, ये इनकी रचना है। अब देखिए आगे आते हैं दूसरे नंबर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है सत्य हरिश्चंद्र। क्या, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली विषय। ठीक है, विशस्य विश्वमोधन। ठीक है, ये इनकी रचना है। अब आगे है तीसरे नंबर पर केशव दास। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया। क्या, रसिक प्रिया। उसके बाद कवि प्रिया, छंदमाला, रामचंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका, ये इनकी रचना है। उसके बाद दिए चौथे नंबर पर कबीर दास। क्या, कबीर दास, इनकी रचना है क्या, रमैनी, सबद, साखी। ये इनकी रचना है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आप लोग को क्या बात को समझ में आए। इन जो भी रचना है इनकी बताया जा रहा है, इसलिए कि आपको कोई भी प्रश्न अगर इससे आए तो आप क्या कर सकें, इसको बता सकें। ठीक है ना। तब हमको बताना है क्या इस प्रश्न में कि क्षयवादी युग के किसी एक कवि का नाम। तो देखिए क्षयवादी युग के
ये जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये कवि हैं। क्या? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर हमारा प्रश्न है कि पद्मावत रचना किसकी है? पद्मावत रचना किसकी है? अब देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है विद्यावती, दूसरा ऑप्शन दे रहा है मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है क्या अमीर खुसरो, चौथा ऑप्शन दे रहा है कबीर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? विद्यावती। तो हम बताए हैं कि सभी की रचनाओं का नाम बताएंगे। तो देखिए, इनकी रचना है विद्यावती का कृति लता। क्या? कृति लता। उसके बाद कृति पताका। क्या? कृति पताका। उसके बाद इनकी एक और रचना है कि क्या? भूपरिक्रमा। क्या? भूपरिक्रमा। अब आगे देखिए, दूसरे नंबर दे रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी का रचना है पद्मावत, अखरावट, कहरनामा। ठीक है, कहरनामा, ये इनकी रचना है। ठीक है, आगे दिए हैं क्या? अमीर खुसरो। क्या? अमीर खुसरो। इनकी रचना है आशिका किताब। इनकी एक किताब है, ये लिखे हैं क्या? आशिका किताब। अब देखिए, चौथे नंबर पर दे रहे हैं कबीर। कबीर की रचना है क्या? रामायणी, शबद और क्या? साखी। ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग को बताना है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो देखिए, पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन आप लोग का सही है, मलिक मोहम्मद जायसी। ये दूसरा ऑप्शन हम लोग का सही है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि प्रेम वाटिका रचना किसने लिखा है? प्रेम वाटिका रचना किसने लिखा है? ठीक है ना। अब देखिए, इनके ऑप्शनों को देखेंगे। इनका ऑप्शन है, इनका 4 ऑप्शन दिया है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, किसने लिखा है। ठीक है, पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा ऑप्शन रसखान, तीसरा नाभादास और चौथा तुलसीदास। ठीक है, अब इनके रचनाओं को जान लेंगे पहले, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, या कमेंट करके आप लोग भी बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है ना। अब देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है सूरदास। सूरदास की रचना है सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। ये इनकी रचना है। अब देखिए, रसखान जी की रचना देखेंगे प्रेम वाटिका। ये प्रेम वाटिका इन्हीं की रचना है, रसखान जी की। उसके बाद नाभादास की रचना को देखेंगे भक्तमाल। क्या? भक्तमाल, अष्टयान, राम भक्ति। ठीक है ना, ये इनकी रचना है। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे दिए हैं तुलसीदास। तुलसीदास की रचना को जानेंगे रामचरितमानस, जानकी मंगल, गीतावली। ये इनकी रचना है। अब हमको पता चल गया कि क्या प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान जी की रचना है। किसकी रचना है? रसखान जी की। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि मित्रता निबंध के लेखक कौन है? मित्रता निबंध के लेखक कौन है? तो आप लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 10 में पहला ही लेसन दिया है मित्रता। क्या? पहला ही लेसन आप लोग को दिया है मित्रता। आप लोग जानते हैं कि ये किसका रचना है? तो आप लोग जानते होंगे कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। कक्षा 10 का पहला पाठ ही क्या है? मित्रता है। तो आप लोग जानते हैं कि क्या इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि रामचरितमानस रचना के रचनाकार कौन है? रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, बताना है। पहला तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा आचार्य केशवदास और चौथा धनानंद। ठीक है, क्या? धनानंद। ये हम लोग को बताना है
इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? रामचरितमानस को लिखने वाले कौन है? ठीक है, पहला तुलसीदास दिया ही है, दूसरा सूरदास, सूरदास की रचनाओं को जान जाइए, सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, और तुलसीदास की रचनाओं को हम पिछले बता चुके हैं, रामचरितमानस, जानकी मंगल, गीतावली। ठीक है, जिससे इन क्या पता चल गया कि ये तुलसीदास की रचना है। ठीक है ना। अब तीसरे नंबर पर दिए हैं आचार्य केशवदास। तो देखिए आचार्य केशवदास की रचनाओं को देखेंगे तो इनकी रचना है क्या? रसिक प्रिया, नक्शिख, ठीक ना, छंदमाला, ठीक ना, ये इनकी रचना है। किसकी? आचार्य केशवदास की। अब देखिए चौथे नंबर पर दिए हैं धनानंद। कौन दिए हैं? धनानंद। इनकी रचना है सुजान हित। क्या? सुजान हित, जो क्या 507 पदों में लिखा गया है। कितने पदों में? 507 पदों में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को देखिए इसका आंसर नहीं बताया है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी। ठीक है, पहला ऑप्शन हम लोग का क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर प्रश्न है हमारा कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। क्या? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं, हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा है लल्लू लाल, दूसरा ऑप्शन दे रहा है गोकुलनाथ, तीसरा ऑप्शन दे रहा है राम प्रसाद, क्या? धनी रंजनी। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे रहा है विट्ठलनाथ। क्या? चौथा ऑप्शन विट्ठलनाथ। तो देखिए लल्लू लाल की रचना को देखेंगे, राजनीति, माधव विलास, ठीक है, इनकी रचना है। तो उसमें एक और रचना है लाल चंद्रिका। ठीक है ना। अब देखिए गोकुलनाथ की रचनाओं को जानेंगे। देखिए हम इसलिए रचनाओं का नाम बता रहे हैं कि कोई भी रचना आए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं और ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गोकुलनाथ की रचनाओं को जानेंगे। गोकुलनाथ की रचनाएं हैं 84 वैष्णवन की वार्ता। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में इसे लिखा गया है, 84 वैष्णवन की वार्ता को। ठीक है, अब देखिए राम प्रसाद धनिरंजनी का रचना जानेंगे। इनका है भाषा योग वष्टिक। ठीक ना। अब देखिए विट्ठलनाथ की रचनाओं को जानेंगे। विट्ठलनाथ की रचनाएं हैं अमयू नाटक। ठीक ना, अमयू नाटक। उसके बाद इनकी रचना है सुबोधिनी की टीका। सुबोधिनी की टीका इनकी रचना है। आगे इनके अब ये हम जानेंगे कि वैष्णव वन की वार्ता के लेखक कौन है। तो आप लोग को अभी बताए हैं कि गोकुलनाथ ने ही क्या लिखा है? वैष्णव वन की वार्ता को लिखा है। इनकी रचना में बताए हैं ना कि वैष्णव वन की रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ जी है। यानी कि दूसरा ऑप्शन हम लोग का क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। हम लोग को बताना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना कौन है। पहला ऑप्शन दे रहा है निहार। पहला ऑप्शन दे रहा है हमारा निहार। इसमें दूसरा ऑप्शन दे रहा है साकेत। तीसरा ऑप्शन दे रहा है प्रिय प्रवास, और चौथा साहित्य लहरी। अब देखिए सबके ये रचनाकार के नाम जान जाएंगे कि किसने कौन सा रचना किया है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है हम लोग को निहार। तो निहार के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा। अब आगे आते हैं, दूसरा दे रहा है साकेत। दूसरा क्या दे रहा है? साकेत। दूसरा साकेत दे रहा है। दूसरा साकेत के रचनाकार हैं मैथिली सरलगुप्त। कौन है? मैथिली सरलगुप्त। दूसरा ऑप्शन, अगला ऑप्शन दे रहा है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और साहित्य लहरी के लेखक हैं क्या? सूरदास। साहित्य लहरी के सूरदास। अब हम जान गए कि क्या कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास। इनकी रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास। यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है
10 नंबर प्रश्न दे रहा है कि शोक विकल सब रोहि रानी रूप राशि बल तेज, क्या बल तेज बखानी में कौन सा रस है। इसमें बताना है कि कौन सा रस है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है करूर, दूसरा ऑप्शन दे रहा है श्रृंगार, तीसरा ऑप्शन दे रहा है शांत और चौथा ऑप्शन दे रहा है वीर रस। तो देखिए इसमें दिया है शोक विकल सब रोहि रानी रूप राक्षी बल तेज बखानी। देखिए ये राम क्या ये रामायण से लिया गया है, ये क्या धनुष भंग का छंद है, ठीक है ना। इसमें क्या सीता जी की माता की व्यथा को बताया जा रहा है, ठीक है ना, उनके दुख को। तो इसमें क्या है शोक है, ठीक है। तो करूण रस का अस्थाई भाव क्या होता है शोक, क्या होता है शोक, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन क्या है सही है, करूण रस इसमें होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि दोहे का उल्टा क्या होता है। दोहे का उल्टा क्या होता है हम लोग को बताना है। पहला दे रहा है रोला, दूसरा दे रहा है सोरठा, तीसरा दे रहा है सवैया और चौथा दे रहा है क्या बरवाए, ठीक है ना। इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए दोहे का उल्टा, ठीक है ना, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। क्या होता है सोरठा होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का क्या है सही है। दोहे का उल्टा क्या होता है सोरठा होता है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न हो गया। अब 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है 12 नंबर प्रश्न दे रहा है कि चरण कमल बंधु हरिराई किस, ठीक है, में किस अलंकार का अभिव्यक्ति हुई है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है रूपक, दूसरा उपमा, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा श्लेष। तो देखिए ये पहले लेसन का पद का पहले लेसन का ये क्या है छंद है और पहली लाइन है कमल क्या चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है, मैं उस कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, ठीक है, चाहे हम क्या मैं उस कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। तो देखिए मैं इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें हमारा अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा रूपक अलंकार। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न है इसमें 13 नंबर प्रश्न दे रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है हम लोग को क्या बताना है। यथाशक्ति में कौन सा समास है क्या बताना है हम लोग को। यथाशक्ति में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें क्या अत्यविभाव समास, दूसरा दे रहा है द्विगु समास, तीसरा दे रहा है कर्मधारय और चौथा बहुव्रीहि समास, ठीक है। इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग बताना है कि कौन सा समास इसमें होगा। तो देखिए इसमें हमारा यथाशक्ति में हमारा समास हो जाएगा क्या अति भावी भाव समास, ठीक है ना। अब यही भाव समास यहाँ पे तो नहीं रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा वो रहेगा, ठीक है। अब यही भाव समास होता है, ठीक है ना। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है सही है। क्या है पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 13 का ए नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न है हमारा कि गेहूं का तत्सम शब्द होगा। गेहूं का तत्सम शब्द होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है चावल, दूसरा क्या गोधूम, उसके बाद तीसरा ऑप्शन दे रहा है गर्द और चौथा ऑप्शन दे रहा है क्या अंगूठा, ठीक है। हम लोग को क्या बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए गेहूं का तत्सम क्या बताना है शब्द बताना है। गेहूं का तत्सम शब्द हो जाएगा गोधूम। क्या हो जाएगा गोधूम, क्या हो जाएगा गोधूम, यानी कि
क्या है, दूसरा ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है ना। गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा, गोधूम। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न है क्या, पाहन, प्रस्तर, उसके बाद पाषाण, क्या, पाषाण किसका पर्यायवाची है। ये तीनों जो शब्द दिए गए हैं ये किसके पर्यायवाची हैं ये पूछ रहा है। अब पहले पर्यायवाची देता था, अब दे दिया है पर्यायवाची शब्द ही, अब बताना है कि किसका ये पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन दे रहा है पत्थर, दूसरा ऑप्शन दे रहा है पवन, तीसरा दे रहा है क्या, पताका, ठीक है, पताका, और चौथा ऑप्शन दे रहा है बंदर। तो देखिए ये तीनों जो दिए गए हैं नाम, ये किसके पर्यायवाची है नाम, ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, पत्थर के, ठीक है ना। पाहन क्या, प्रस्तर, ठीक, पाषाण, ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर हमारा प्रश्न है तथैव में संधि संधि विच्छेद है। तथैव में कौन सा संधि विच्छेद होगा इन चार ऑप्शनों में से। तो पहला ऑप्शन दे रहा है तथ धन एव, दूसरा ऑप्शन दे रहा है तथा धन एव, तीसरा ऑप्शन दे रहा है तथैव धन व, और चौथा ऑप्शन दे रहा है तथ धन एव, ठीक है। इन ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए तथैव का संधि विच्छेद होता है तथा, ठीक है, तथा धन, तथा धन एव, क्या होता है, तथा धन एव। अब इसमें संधि होती है वृद्धि संधि। कौन सा, वृद्धि संधि। कौन सा है संधि, वृद्धि संधि है, ठीक है ना। बात समझ गया। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 का बी। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न है हमारा फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है। फलेषु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है हम लोग को बताना है। तो देखिए फलेषु किस विभक्ति और वचन का रूप है, तो पहले चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनको देख लेंगे। पंचमी विभक्ति एक वचन, दूसरा ऑप्शन दे रहा है सप्तमी विभक्ति एक वचन, सॉरी सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा ऑप्शन दे रहा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और चौथा ऑप्शन दे रहा है सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्या, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो देखिए फलेषु विभक्ति और वचन बताना है फलेषु का। तो देखिए फलेषु का क्या विभक्ति और वचन हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, क्या, सप्तमी विभक्ति, क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ये हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, 18 नंबर प्रश्न क्या दिया है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है परोक्ष, दूसरा दे रहा है अप्रत्याशित, और तीसरा दे रहा है यक्ष, और चौथा ऑप्शन दे रहा है प्रतिक्षण। चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है, प्रतिक्षण। अब हम लोग को देखिए प्रत्यक्ष का विलोम होता है हमारा परोक्ष। क्या होता है, परोक्ष। ये पहला ऑप्शन सही है, क्या, परोक्ष। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर हमारा प्रश्न है कि पठती किस लकार का रूप है। पठती किस लकार का रूप है। तो पठती पहला ऑप्शन दे रहा है आपका, पहला ऑप्शन दे रहा है लोट लकार, दूसरा दे रहा है लट लकार, तीसरा लड लकार, और तीसरा लिट लकार, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें से दूसरा ऑप्शन आप लोग का क्या है, सही है, लट लकार। क्या होगा, लट लकार, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, 20 नंबर प्रश्न दे रहा है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग को बताना है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है 3,
पहला ऑप्शन दे रहा है 3, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 4, चौथा ऑप्शन दे रहा है नहीं सॉरी तीसरा ऑप्शन दे रहा है 5 और चौथा ऑप्शन दे रहा है 2। तो देखिए छंद को पूछ रहा है कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग को क्या बताना है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? छंद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नहीं सॉरी, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे गलती से ऑप्शन चेंज हो गया है। क्या हो गया है? ए का बी हो गया है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है आपका सही है। ठीक है ना, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की तरफ। 21 नंबर हमारा प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न दे रहा है कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न दे रहा है छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दे रहा है व्यंजन। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? व्यंजन। दूसरा ऑप्शन दे रहा है चरण और तीसरा ऑप्शन दे रहा है मात्रा और चौथा ऑप्शन दे रहा है वर्ण। तो देखिए छंद में अक्षर को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण। यानी कि चौथा ऑप्शन आप लोग का क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। 22 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि छंद शास्त्र में वर्ण है। छंद शास्त्र में क्या? छंद शास्त्र में वर्ण पूछ रहा है। कितने वर्ण है? पहला दे रहा है 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, तीसरा दे रहा है 4 प्रकार के और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छंद शास्त्र में वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ। 23 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें लिखा है। छंद का, ठीक है, छंद शब्द का सर्वप्रथम पहली बार, ठीक है ना, उल्लेख किसमें लिखा, क्या मिला है। ठीक है ना, बताना है हम लोग को किसमें मिला है। तो पहला दे रहा अर्थवेद, ठीक है, दूसरा दे रहा ऋग्वेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा सामवेद। ठीक है, तो हम लोग को क्या बताना है किसमें मिला है। तो देखिए सर्वप्रथम हमको ऋग्वेद में क्या इसका उल्लेख मिला है। किसका? छंद का, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ। 24 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि छंद का शाब्दिक अर्थ है। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला दे रहा है बंधन, दूसरा आभूषण, तीसरा चमत्कार और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। चौथा क्या दे रहा है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए ये हम आप लोग के लिए प्रश्न डाले हैं कि आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि 24 नंबर प्रश्न का क्या आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में अगर बने रहें, वीडियो पसंद आए तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारा जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान रखिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए कि जिससे आपको हम जब भी वीडियो डालें, कोई भी वीडियो डालें, हिंदी का या साइंस का, ये सारे विषयों का वीडियो पड़ता है इस चैनल पे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और क्या करें, लाइक करें। ठीक है ना, ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िए और क्या कक्षा 10 में आपके बोर्ड पेपर में 100 में 100 नंबर लाने का प्रयास कीजिए। आप लोग का तो ऐसे 70 नंबर का पेपर होता है तो 30 नंबर विद्यालय दे देता है। ठीक है, 30 नंबर विद्यालय देता है, लेकिन आपको 70 में 70 लाना होगा। आप लोग का 20 नंबर अभी कंफर्म कर दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का 50 नंबर का पेपर हम बनाएंगे जिसमें आप लोग का क्या हो जाएगा, पूरा 70 में 70 लाना कंफर्म हो जाएगा। तो अंत तक वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।